Rajiv gets pocket money from his father every day. Out of pocket money, he saves rupees 2.75 on first day, and on each succeeding day, he increases his saving by 25 paisa, on which day he saves rupees 7.75। मैं वन बाय वन इनके सभी सॉल्यूशंस को आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो वेरी फर्स्ट डे जो राजीव के पास अमाउंट है वो कितना है, 2 रुपी 75 पैसा। तो मैं इसको ए बोलूँ या A1 बोलूँ, एक ही बात यहाँ पर कही जाती है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर पता है कि हर एक दिन उसने 25 पैसा इंक्रीज होता जा रहा है उसकी सेविंग या पॉकेट मनी, आप कुछ भी कह दीजिए। तो दैट्स मीन कि ये क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है। 0.25 से मैं यहाँ पर इसको डिनोट कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा 25 पैसे है तो आपको 0.25 यहाँ पर लेना है। आफ्टर दैट वो पूछा जाए कि किस दिन उसको 7 रुपी 75 पैसा मिलेगा। दैट्स मीन मेरे को यहाँ पर ए एन गिवन है 7.75। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर एन की वैल्यू को। तो हमारा जो ए एन का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, A+n-1 × D होता है। या आपको पता ही होगा, ए एन का वैल्यू आपको पता है। ए एन की वैल्यू है यहाँ पर 7.75 ए, दैट्स मीन फर्स्ट टर्म 2.75 प्लस एन की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है और डी इज हियर 0.25। अभी आप क्या करेंगे, 7.75, 2.75 को आप ट्रांसपोज कराएंगे, 2.75 इज इक्वल टू n-1। अगेन मैं इसको सेम वैल्यू को यहाँ पर लिख लेता हूँ। अभी 7.75 में से 2.75 आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5.00 इज इक्वल टू n-1 0.25। अभी मैं 0.25 को ट्रांसपोज कराऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 0.25 डेसिमल से डेसिमल को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, इज इक्वल टू n-1। 25 से इसको करेंगे हम, ये 20 टाइम्स हो जाता है और 20 इज इक्वल टू n-1। n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 प्लस 1, n इज इक्वल टू 21। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू हमें मिल जाती है 21। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो हमारा था वो था ऑन विच डे ही सेव्स रुपीज 7 रुपी 75 पैसा। आपके 21st डे में 7 रुपी 75 पैसा हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट सेव्ड बाय राजीव ऑन 25th डे एंड 14th डे। मतलब मुझे 25th डे पे जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है, A25 और A14 फाइंड आउट करना है, और साथ में फिर हम उस पे जो है उनका डिफरेंस को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। आइए सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि A25 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है और A25 क्या होगा, A+n-1 × D, मतलब A+24D भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए का वैल्यू था 2.75, एन इज 25 माइनस 1 और डी था हमारे पास 0.25, 25 पैसा था क्योंकि, इज इक्वल टू 2.75 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 हुआ करता है। बट अभी आप चाहते हैं तो 1/4 कर लीजिए, चाहते हैं तो आप इसकी डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। मेरे को यहाँ पर जो बेटर लगता है वो लगता है 2.75 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 0.25 को आप यहाँ पर 1/4 से रिप्लेस करा दीजिए। कैसे हुआ है वो बता देता हूँ। 0.25 डिवाइड बाय 1.00, डेसिमल से डेसिमल हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 से इसको मैं 4 टाइम यूज करूंगा और 4 से मैं इसको कर लूंगा 6 टाइम्स, इज इक्वल टू 2.75 प्लस 6, और इनको अब जब हम प्लस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8.75। ये 25th डे का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था 14th डे का भी, तो मैं यहाँ पर करूंगा A14 इज इक्वल टू A+14 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हम कर लेंगे, इज इक्वल टू A 2.75 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल टू 2.75 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अभी आपको क्लियर है कि 0.25 को 1/4 कैसे हमने यूज किया है, और 4 से इसको हम कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 4 3 टाइम्स 12 डेसिमल
4 2 टाइम्स 8 4 5 टाइम्स 20 3.25 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2.75 प्लस 3.25। इनका सम हम कराएंगे तो रिजल्ट मिलेगा 6। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जब हम डिफरेंस की बात करेंगे वो हो जाएगा A25 माइनस A14। 25th डे में आपके पास हुआ था ₹8.75 और 14th डे में कितना हुआ है, 6 हुआ है। तो इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो ₹2.75 यहाँ पर आपको मिलेगा। ये हमारा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। आइए मूव करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पर हम जब मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल रहा है फाइंड, ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ अमाउंट सेव्ड ऑन फर्स्ट 10 डेज, मतलब हमें S10 को फाइंड आउट करना है। और फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ अमाउंट सेव्ड ऑन फर्स्ट 20 डेज। चलिए दोनों को हम देखते हैं, एक बार हमें S10 और एक बार हमें S20 को फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पार्ट पर मूव करेंगे। S10 और सम की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी हुआ करता है, ये हम जानते हैं। तो n आप जानते हैं 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जो a की वैल्यू 2.75 थी, n10 -1 और d था 0.25, राइट, इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.50 प्लस 10 - 1 इज 9। मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय, फिर से 1/4 करना चाहते हैं 1/4 कर लीजिए। अगर 25 9 टाइम्स तो वैसे आप जानते ही होंगे इतना तो टेबल में, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5.50 प्लस 25 9 टाइम्स होता है 225, और 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर टेबल में इश्यूज है तो वही आप 1/4 करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 इन द ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये मुझे रिजल्ट देगा 5 6 7 और 50 और 25 पैसा, ₹7.75। मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 2 37 5 7 35 और 3 ₹38.75 ये आया है। आपने जो टोटल 10 डेज थे उन सभी का सम यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको S20 भी फाइंड आउट करना है, ऑल्दो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली इसको आपका कर देता हूँ। वही n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने यहाँ पर कर दिया, और n को रिप्लेस कराएंगे इस बार 20 से, बाकी वैल्यू वही है सेम। 20 डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2.75 प्लस 20 -1 कर दीजिएगा तो ये 19 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा आपका 0.25 था ही, और इज इक्वल टू, यहाँ पर करते हैं हम 10, ये आया था हमारा 5.50 प्लस 25 9 टाइम्स करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 7 पे जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 747, तो ये हो जाएगा आपका 4.75, 95 का 0.25 से, या फिर आप वही कि 19 डिवाइड बाय 1/4 करोगे तब भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 4 टाइम 16 कीजिएगा, 3 आएगा आपके पास, डेसिमल का यूज कीजिएगा तो 0 4 7 टाइम्स 28 और 4 5 टाइम्स 20, मतलब कैसे भी आप जो है आपको ये कैलकुलेशंस इजीली आप कर सकते हैं। 5.50 प्लस 4.75 को अगर हम सम कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 5 12 5 4 9 और 1 10.25, और जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 102 रुपीज़ 5.50 हम लिखेंगे क्योंकि 102 रुपये 50 पैसा हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। तो ये मैंने सभी आपके 4 पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व कर दिए।